हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। सो आज की वीडियो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। क्या चुनना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आया है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। विच वन टू चूज़, विच इज़ बेटर, ये ख्याल हर स्टूडेंट सोचता है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। और आधे से ज़्यादा बच्चे इस बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज उनकी कंफ्यूजन का सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहली बात दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज़ कि द डिसीजन शुड ऑलवेज बी योर्स। डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे किस में पढ़ने में बेटर हूँ। मैं ऑनलाइन में बेटर कर सकता हूँ या मैं ऑफलाइन में बेटर कर सकता हूँ। ऑलवेज चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आपका कंफर्ट, क्योंकि जब तक आपके पास कंफर्ट नहीं होगा आप कोई भी काम बढ़िया से नहीं कर सकते। काम हमेशा अपने मन से करना चाहिए और मन आपका तभी होगा जब आपको कंफर्ट मिलेगा। पहली बात, ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन कोचिंग के। सबसे पहली बात, स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, नो ट्रैवल टाइम प्लस सेव्स एनर्जी। आप स्कूल जाते हैं, आप ऐसे ही थक जाते हैं, उसके बाद फिर आपको कोचिंग जाना होता है, आप और ज़्यादा थक जाते हैं। इस मामले में आपकी सेल्फ स्टडी ज़ीरो हो जाती है, आप पढ़ ही नहीं पाते। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लीजिए, वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मतलब आप कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास 6 बजे है और आप 6 बजे फ्री हो सकता है किसी दिन 6 बजे आपको कहीं जाना हो, किसी पार्टी में, कहीं कोई काम आ जाए, आप कहीं गए हो जहाँ नेटवर्क ना हो, तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स बार बार देख सकते हैं। आपको एक बार नहीं समझ आ रहा, आप 50 बार देखिए। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कैन बी रिवाइज्ड इंस्टेंटली। आपको कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक मिलता है, आप पॉज करिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, देखते रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। जितनी बार आप देखें, जितनी बार में समझ आए उतनी बार देखें। दूसरा, मोर ऑप्शंस, एक्सेस टू टॉप टीचर्स अक्रॉस इंडिया। ये बात बहुत सही है, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको एक से एक टीचर्स पढ़ाते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ऐप पे किसी कोई पर्टिकुलर बैच लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस बहुत रहते हैं। कंफर्ट ऑफ होम, घर में जो कंफर्ट होता है वो कहीं नहीं होता है। एंड मैंने पहले भी कहा था कि कंफर्ट के बिना किया कोई भी काम सफल नहीं होता है। घर में प्रेशर कम है, आपको कुछ का मतलब एकदम आराम से आप अपने घर में पंखा, एसी जो भी आपके घर में है वो चला के एकदम कंफर्टेबल ड्रेस में, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप पढ़ पा रहे हैं। इससे बेटर क्या होगा? कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये, ऑफलाइन कोचिंग से तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जितने में आप ऑफलाइन कोचिंग में 1 महीना पढ़ेंगे उस उतना या उससे भी कम में आप ऑफलाइन में 1 साल पढ़ सकते हैं। अगला, डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, पीडीएफ, एनिमेशन, क्विक नोट्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आपको डिजिटल टूल्स का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेस रहता है। आपकी क्लास की पीडीएफ, आपको अलग अलग तरीके के एनिमेशन से पढ़ाया जाता है। हर तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट। लेकिन हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसके भी हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रगल्स है। सबसे पहली बात तो घर पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपको। फ़ोन है आपका, आप फैमिली है, लेजीनेस है, और इन सब के चक्कर में आप फिर पढ़ते नहीं हैं ढंग से। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कोई फिक्स रूटीन नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप तब पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा है नहीं पढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हो जाती है। फिर डाउट सॉल्विंग डिले, आपको कोई डाउट होता है, ऐसे तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारा डाउट सपोर्ट है, कितने सारे एआई है, गूगल है, या फिर ऑनलाइन आपने अगर कोई बैच लिया है तो वहाँ पे टीचर्स हैं। लेकिन आप खुद ही इतना डिले कर देते हैं क्योंकि अब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग चुकी है। स्क्रीन फटीग हो जाता है। इसी कारण आजकल बच्चों में मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो कुछ भी हो जाए, रील स्क्रॉल करना तो कोई छोड़ेगा नहीं।
और ऊपर से पढ़ना इतना, इसी कारण चश्मा लग जाता है। इवन मुझे भी लग चुका है। फीलिंग आइसोलेटेड, आप कोई क्लासरूम नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में कोई बैच लिया आपने, टीचर्स आपसे कई इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है, तो आप इतना आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो करते ही हैं। अब हर प्राणी एक जैसा नहीं होता ना। मोटिवेशन जल्दी ड्रॉप हो जाता है। और मोटिवेशन और डिसिप्लिन का आपको अभी तक डिफरेंस नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल की जो इससे पहले वाली लास्ट वीडियो है, प्लीज़ उसे देखिएगा। और टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार, ऐप ग्लिचेस, कभी नेटवर्क नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप ही नहीं पढ़ पाओगे, या फिर उनकी तरफ से कोई दिक्कत हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड रूटीन है, एक फिक्स टाइमिंग आप उठेंगे, फिक्स टाइमिंग आपको जाना है, एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप टीचर से सामने बैठते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो फीलिंग ही अलग होती है जब आप सामने बैठते पढ़ाते हैं। क्लास में हंसी मजाक भी चलता है, सब होता है। यार हंसी मजाक ऑनलाइन में भी कम नहीं होता। कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है, आपको और अच्छा परफॉर्म करने में मतलब वो मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा परफॉर्म करें। कम डिस्ट्रैक्शन होता है, हाँ, लेकिन अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन। खैर, टीचर का सुपरविजन होता है, लेकिन आप वो आपको देखते रहते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करते हैं, आपको क्या बेटर आप कर सकते हैं वो भी बताते हैं। पीयर लर्निंग होती है, आपके दोस्त हैं, आप उनसे समझते हैं। कई बार टीचर्स की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड की लैंग्वेज आपको ज़रूर समझ में आती है। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ऑफलाइन का। सीरियस स्टडी माइंडसेट, आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ तो पढ़ने ही आया, यहाँ पढ़ना ही है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में लगता है कि यहाँ तो पढ़ने ही आए हैं, पढ़ ही लेते हैं, घर पे जाके थोड़ा मस्ती कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन अब देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। पहले तो ट्रैवल एंड टाइम फटीग, स्पेशली इन सिटीज़। अगर आपकी कोचिंग बहुत पास में तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोचिंग 1 घंटा दूर है तो वो 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, बहुत। और उसके बाद आप इतना ट्रैवल करने में, जाने आने में आप थक जाते हैं। उसके बाद फिक्स पेस, अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो उसको कैच करवाना हार्ड हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी कोचिंग में हैं जहाँ आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है और आपको कहीं जाना पड़ गया या आपकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर कैचअप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेशर एंड कंपैरिजन, ये जो है कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है क्लास में एक बार आपके नंबर ज़्यादा आए, दूसरी बार ना आए। हो सकता है आपकी क्लास में नंबर कम आए तो टीचर आपको कुछ बोल दे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, या टीचर ना भी बोले तो भी आपका कॉन्फिडेंस खुद में लो हो जाए। एक्सपेंसिव होता है बहुत। मैंने कहा ना कि आप जितने में ऑनलाइन में साल भर पढ़ेंगे उतना आपको ऑफलाइन में मंथली कॉस्ट हो पाएगा। और फिर ट्रैवल भी आने जाने का, आप बाई वॉक या साइकिल से जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी व्हीकल से जाते हैं, या भले ही वो पब्लिक हो या फिर इंडिविजुअल हो, तो ट्रैवल कॉस्ट और फीस दोनों हाई हो जाती हैं। लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको पॉज नहीं कर सकते। आप टीचर को थोड़ी कहोगे कि ना हम मुझे समझ में नहीं आया, आप पॉज करो, रिवाइंड करो, या फिर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो 2x की स्पीड पे पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी कह सकते हो। इसीलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। डाउट, हेजिटेशन, कई बच्चे होते हैं जो डाउट नहीं पूछ पाते हैं। इवन मेरे साथ ये डेली होता है, मैं डेली डाउट नहीं पूछ पाती हूँ। डेली मेरे साथ दिन में 2-3 बार तो हो ही जाता है कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा और मुझे उसका आंसर आता है लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो ऐसे में अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि बोलो बोलो तो ठीक है, वरना तो फिर आप इंट्रोवर्ट ही रह जाओगे। और ऐसा इंट्रोवर्ट होना कहीं से अच्छा नहीं है। प्लीज़ आप खुद को पुश करो कि आप डाउट पूछ पाओ। टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूल, आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, आपको पढ़ने के लिए खुद कम टाइम मिलता है, आप थक जाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। बहुत सारे दिक्कत है, बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत स्ट्रगल है। विच वन टू चूज़, सबसे फाइनल बात। अब आपने इतने सारे वो देख लिए पॉइंट्स, फिर भी मैं आपको एक फाइनल बात कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग, मैं लाइन ही भूल गई एक मिनट।
ये याद आ गई। ऑनलाइन को थोड़ा थोड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं भी। ऑनलाइन कोचिंग टेस्ट योर डिसिप्लिन एंड ऑफलाइन कोचिंग बिल्ड योर डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बिल्ड करना और 2 पल का मोटिवेशन। अगेन इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप मेरी पहली वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और सबसे पहली बात कि विच वन टू चूज़, किसको चुने। मतलब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे पढ़े, ऑफलाइन लेते हैं तो किस पे पढ़े। इस पे अगर आपको एक डिटेल वीडियो या फिर कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी एक वीडियो लाने का। पर वैसे तो सारे ही बेटर है, सब बेटर है। वो मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनके पास कुछ तो है ना। अब आप ये सोचोगे कि इसमें ये पर्टिकुलर ये मिल रहा है, उसमें वो पर्टिकुलर मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। फिर कुछ कुछ होते हैं जो सब पे जाते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जस्ट कोई एक चीज़ पकड़ो और उसी पे फुल विश्वास करो। फाइनली बाय बाय बाय, फॉलो फॉर मोर टिप्स। और अगर आपको कुछ भी और सजेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। तब तक के लिए बाय।